दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लाल किले की प्राचीर से भी झूठ बोला? एक ऐसी योजना का ऐलान प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कर दिया, वो भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, जो ऑलरेडी पहले से ही शुरू हो चुकी थी और बकायदा वो एक फ्लॉप योजना है। दोस्तों, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त को दिए गए लाल किले के प्राचीर से भाषण के एक हिस्से का पोस्टमार्टम कर दिया है। जी हां, न केवल पोस्टमार्टम कर दिया है बल्कि संसद में खुद सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़े के जरिए ये स्थापित करने की कोशिश कर रहे राहुल गांधी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से लाल किले की प्राचीर से या तो झूठ बोला या फिर खुद उनको ही नहीं पता कि उनकी सरकार किस किस योजना में पैसा लगा रही है। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद से सारे अखबारों में, सारे न्यूज चैनल्स में आपको प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले से ऐलान की गई इस योजना की खूब चर्चा सुनने को मिली होगी कि इस प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कितनी बड़ी योजना का ऐलान कर दिया। पहले सुनिए मोदी की योजना क्या थी, उसके बाद इस योजना को लेकर राहुल गांधी ने कैसे सबूत रखे, वो भी कुछ घंटे के अंदर। मोदी स्टेज से उतरे और कुछ घंटे के अंदर राहुल गांधी ने सबूत रखे। पहले सुनिए योजना क्या थी। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। 1 लाख करोड़। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख करोड़ की योजना का ऐलान कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये युवाओं के लिए उनकी एक योजना है और वो खास इस योजना को लागू कर रहे हैं लाल किले के प्राचीर से ऐलान के बाद। राइट, अच्छी बात है दोस्तों, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है ये भी बहुत सब जानते हैं और ये ज़रूरी इसलिए भी है दोस्तों कि हमारे देश में जो सरकारी नौकरी को लेकर क्रेज़ है ये इतना ज़्यादा है कि ऐसी योजनाओं के जरिए लोग कम से कम प्राइवेट नौकरी की तरफ बढ़ेंगे तो सही। लेकिन दोस्तों, इसमें एक झोल निकल कर आ गया और ये झोल राहुल गांधी ने पेश कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार से संसद में एक सवाल पूछा है और खुद उनकी सरकार ने इस सवाल के जवाब में बताया कि ये योजना तो पहले ही ऑलरेडी चल रही है देश में और एक्चुअली में ये योजना फ्लॉप है। देखिए, प्रधानमंत्री की इस ऐलान के बाद कुछ घंटे बाद राहुल गांधी ने संसद में अपने पूछे गए सवाल की डिटेल शेयर करते हुए कहा, 1 लाख करोड़ का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े। पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा, इस साल फिर 1 लाख करोड़ की नौकरी योजना। सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर सरकार ने माना 10,000 से भी कम इंटर्नशिप स्टाइपेंड, इतना कम कि 90% युवाओं ने मना कर दिया। मोदी जी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। अब दोस्तों, ये जो सवाल जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, ये सवाल इसी मॉनसून सत्र में पूछा गया है। एलओपी राहुल गांधी ने, ये देखिए इसके नीचे डेट लिखी गई है 21 जुलाई 2025 को। मतलब 21 जुलाई 2025 को भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने राहुल गांधी के सवाल का जवाब दिया है। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जवाब पुराना है। जवाब क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024-25 में, आपको याद होगा जब ये सरकार चुनकर आई और मोदी ने बहुमत खो दिया, तो आखिरकार इस सरकार को समझ में आया कि भाई रोजगार एक बहुत बड़ी चैलेंज बन जाएगा, बेरोजगारी की समस्या बन जाएगी सरकार के लिए अगर सरकार ने एड्रेस नहीं किया। तो याद होगा आपको, निर्मला सीतारमण ने बजट में
नई सरकार बनने के बाद जो बजट पेश होता है उसमें पहली नौकरी पक्की टाइप का वादा किया था कि पहली नौकरी पक्की और स्टाइपेंड जो है वो प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को मिलेगा और सरकार वो पैसा देगी। ठीक है, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ये भी मजाक उड़ाया था कि आखिरकार राहुल गांधी के न्याय पत्र कॉपी करना ही पड़ा मोदी जी को, लेकिन वो आई गई बात हो गई, उसको भी बहुत प्रचारित किया गया था। उसके जरिए राहुल गांधी ने सवाल पूछा, देखिए, कि वेदर द गवर्नमेंट हैज एनी रोड मैप फॉर प्रोवाइडिंग 1 करोड़ इंटर्नशिप ओवर नेक्स्ट 4 years अंडर पीएम इंटर्नशिप स्कीम। मतलब पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो 2024 में लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री की सरकार के पास 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का क्या प्लान है। तो दूसरा सवाल कि इस पूरी योजना के राउंड 1 और राउंड 2 में कितनी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट हो चुकी है। जवाब देख लीजिए दोस्तों, और ये जवाब कुमकुम बिनवाल का जवाब नहीं है, ना ये जवाब किसी विपक्षी दल का है, ये जवाब भारत सरकार का है। देखिए इसमें लिखा है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यहां पर लिखा है दोस्तों, टोटल एप्लीकेशन आई 10,77,000, जो कि बहुत अच्छी है। टोटल ऑफर जो दिए गए, मतलब एप्लीकेशन में जितने लोगों को ऑफर दिए गए, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी कि आपको पहली नौकरी पक्की के तहत स्टाइपेंड वाली नौकरी चाहिए, लेकिन जो ऑफर एक्सेप्ट किए गए दोस्तों वो 1,53,000, मतलब कितने कम है। 10,77,000 के एप्लीकेशन में 1,53,000 केवल एक्सेप्ट हुए हैं, और जितने लोगों ने उसके बाद इंटर्नशिप ज्वाइन की वो केवल 9,453 है। इसका मतलब सैलरी इतनी कम थी कि लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया एक्सेप्ट करने में, लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब आप फर्क देखिए दोस्तों, 1,000-2,000 का फर्क नहीं है दोस्तों, 1,53,000 लोगों को कहा गया कि आप आइए, आप स्टाइपेंड के जरिए आप ज्वाइन कीजिए, केवल 9,453 लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो मतलब इतना छोटा आंकड़ा है, इसकी क्या वजह है। और एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पूरा लाल किले की प्राचीर से इस योजना का ऐलान किया, कल ही मैंने आपको इस खबर का पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया था। कल मैंने इस खबर के जरिए आपको बताया था कि ऐसा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 के 15 अगस्त के मौके पर कर चुके हैं, ऐसा ऐलान पीएम 2021 के 15 अगस्त के मौके पर कर चुके हैं, और ऐसा ही ऐलान 2025 के मौके पर भी मोदी को करना पड़ रहा है। मतलब सेम योजना अलग अलग नाम से ऑलरेडी भारत सरकार के मुखिया लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर चुके हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को तो सबसे पहले बताना चाहिए था कि 2019 और 21 में जो मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था, उससे अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला कि 2025 में उन्होंने फिर से उसी योजना का नाम बदलकर फिर से ऐलान कर दिया। दोस्तों हो सकता है कि हमारे मोदी जी को पता ही ना चला हो, क्योंकि हमारे मोदी जी विश्वगुरु लेवल के नेता हैं, दुनिया भर में वॉर वगैरह रुकवाने में काफी बिजी रहते हैं, और दोस्तों इतनी योजनाएं चलती हैं भारत सरकार की, तो हो सकता है मोदी जी भूल गए हों। लेकिन मोदी जी के भाषण लिखने वाले और मोदी जी की योजनाओं को अमलीजामा करने वाले लोगों को तो पता होगा आखिर इतनी बड़ी गलती हमारे प्रधानमंत्री के श्रीमुख से, वो भी 15 अगस्त के मौके पर, वो भी लाल किले की प्राचीर से आखिर क्यों करवाई गई, तब जबकि संसद में खुद भारत सरकार राहुल गांधी को इस मुद्दे पर सवाल का जवाब दे रही है। सरकार को तो पता ही होगा ना कि उसने इन सवालों के जवाब दिए हैं राहुल गांधी को। ये बताता है दोस्तों कि एक्चुअली में ये पूरा भाषण, जो इतना लंबा भाषण था, उसमें कुछ भी नया नहीं था। प्रधानमंत्री तो वैसे भी लंबे भाषण देने के लिए इतने जाने जाते हैं, लेकिन यकीन जानिए कल का उनका जो भाषण था वो बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा रिपीटिव था। एक्चुअली में भाषण शुरू होने से पहले ही पता था कि वो क्या बोलेंगे। वो उनका मोस्टली भाषण आत्मनिर्भर भारत पर था। भाई आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, ये सुन सुन के हम 11 साल से मतलब देश की जनता को रट गए नारे। लेकिन वोकल फॉर लोकल कौन करेगा? देश की जनता थोड़ी मार्केट में चाइनीज सामान भर रही है, चाइनीज सामान उड़ के थोड़े ही आ रहा है। भारत सरकार सहमति देती है तो चाइनीज सामान भारत की मार्केट में भरा हुआ है ना। दोस्तों पिछले 11 सालों में भारत और चीन के बीच का ट्रेड डेफिसिट कोई भारत की जनता ने थोड़ी बढ़ाया है, भारत की सरकार की वजह से बढ़ा है। भारत की सरकार के प्रयासों में कमी रही होगी तभी बढ़ा है। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जिस तरह से मोदी के लाल किले से बोली हुई बात का कुछ ही घंटों के अंदर राहुल गांधी संसद में मोदी की सरकार द्वारा दिए गए प्रूफ से उसकी इस तरह से, मतलब आप कह लीजिए एक तरह से उसके परहच्चे उड़ाते हैं, इससे देश के युवाओं के बीच क्या संकेत जाएगा, वो भी नौकरी जैसे इतने सेंसिटिव मुद्दे को लेकर? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।